नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 19 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। उन सवालों को देखते हुए आपके हाथ का विश्लेषण करते हैं, क्या समझ में आता है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके हाथ के ग्रहों से। ग्रह आपके बारे में क्या क्या यहाँ पर बताते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बृहस्पति का क्षेत्र, और बृहस्पति के क्षेत्र पर एक इंडिपेंडेंट वर्ग का चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। ये चिन्ह जब यहाँ पर बने तो ये इस बात को 100% कन्फर्म कर देता है कि ऐसा व्यक्ति गृह निर्माण करेगा। इस बात को मैं 99 भी नहीं 100% बोल सकता हूँ कि आप घर बनाएंगे, आप कुछ ना कुछ बनाएंगे। देखिए, अगर व्यक्ति के पास घर नहीं है तो व्यक्ति घर बनाएगा, अगर घर है तो मंदिर बनवाएगा या कुछ और बनवाएगा, लेकिन 100% बनवाएगा। इवन किसी 10 साल के बालक के हाथ में भी ये साइन बन जाए तो उसके लिए भी ये घोषणा की करी जा सकती है कि ये बालक बड़ा होकर गृह निर्माण करेगा, कुछ ना कुछ जरूर बनवाएगा। जनरली वो 2 से 3 चीज़ें ही होती हैं, या तो घर या मंदिर या कोई और धार्मिक स्थल व्यक्ति निर्माण करवाता है। ये इस बात का बुरा संकेत होता है। फिर अगर आएंगे यहाँ पर आपके हाथ में शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर आपके हाथ में ये रेखा इस प्रकार गई है, जो कि बुढ़ापे के अंदर ये कांस्टेंट इनकम का संकेत नहीं होता है। मतलब इनकम कभी बहुत आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी नुकसान हो रहे, कभी फायदे हो रहे, यानी इनकम का आना लेकिन कांस्टेंट तरीके से ना आना। कभी ज़्यादा है, कभी कम आए, कभी दिक्कत आए, कभी परेशानी आए, कभी अच्छा समय चले, कभी आप कमाए ना, कभी नुकसान हो जाए। इस तरह की इनकम आपको आपकी ओल्ड एज में देखने को मिलेगी। एक रेखा यहाँ से आकर शनि पर गई है, ये दोष देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, और जनरली वो समस्याएं जो होती हैं वो व्यक्ति खुद अपनी गलती की वजह से समस्या लेकर आता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ दिक्कत करेंगे या उनकी वजह से कोई दिक्कत आएगी। आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी, और आपकी वजह से, आपकी गलतियाँ की वजह से, आपकी भूल चूक की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में आपको कष्ट और आपके वैवाहिक जीवन साथी को कष्ट भोगना पड़ेगा। ये लक्षण यहाँ पर हो तो व्यक्ति खुद की गलती की वजह से अपने वैवाहिक जीवन के नाश की ओर आगे बढ़ता है, बहुत दिक्कत देता है। व्यक्ति खुद की गलतियों की वजह से आगे बढ़ता है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। जनरली इसको लेकर इतना ही ये एडवाइस दी जाती है कि एक बार जब विवाह हो जाए तो हमेशा जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें, और उनको हर चीज़ में साथ लेकर चलना, उनके साथ एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला रिलेशन होना, फ्रीडम होना, रेस्पेक्ट होना, मान सम्मान होना और लॉयल्टी व्यक्ति को दिखाना। यही व्यक्ति अगर करे तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अदरवाइज व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की खुद की गलतियों की वजह से, जनरली ये मैं बोल सकता हूँ कि एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर का भी संकेत होती है। इसलिए आपके हाथ में ऐसे संकेत हैं, और ये रेखा बहुत दिक्कत देती है, बहुत परेशान करती है जातक को विवाह के बाद। इसके बाद ये है आपके हाथ में आपकी सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। यहाँ पर जब ऐसी रेखा हो तो मान सम्मान ठीक होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक रहता है। समाज में इज्जत, नेम फेम, रेस्पेक्ट व्यक्ति को ठीक ठाक मिलती हुई देखी जाती है। इस तरह की स्थिति, इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा है। यहाँ पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को व्यापार में सही लाभ मिलते हैं। कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है, कोई ऐसे संकेत नहीं है कि ये बोला जाए कि व्यापार करके बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, लेकिन हाँ व्यक्ति के खर्चे निकल जाते हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। इतना ही पैसा आता हुआ मुझे आपके हाथ में व्यापार के थ्रू दिखता है। इसके बाद बाहरी मंगल और चंद्र, इन दोनों ग्रहों की अवस्था आपके हाथ में बस ठीक ठाक मुझको दिखती है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। यहाँ से एक रेखा चंद्र की तरफ गई है, ये थोड़ी दिक्कत देती है। अभी 19 वर्ष की है, अभी इसका असर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसका असर जनरली आता है 42-45 के बाद। वो असर क्या होता है? वो असर ये होता है कि ऐसे जातक को एक उम्र के बाद पाचन तंत्र में समस्या होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना, बाहर का ऑयली फूड तला भुना ये ना पच पाना, डाइजेशन में इशू होना, और जो भी अंग, अंदर के अंग पाचन तंत्र से जुड़े हैं, डाइजेशन से जुड़े हैं, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग, आप देख लीजिएगा कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि सादा भोजन करें, और जितना ज़्यादा हो सके नॉन वेज से, अल्कोहल से, बाहर के चाइनीज़ फूड से, इनसे दूर रहें या इनको परहेज करें, कम खाएं, ज़रूरी मौके पर इनका सेवन करें। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। केतु और राहु ये दोनों ग्रह ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। फिर आते हैं शुक्र पर्वत पर, और देखिए शुक्र पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स देती है। यहाँ पर इस रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी, और जनरली जब ऐसी रेखाएं हों तो क्या देखा जाता है, इसका मतलब होता है विवाह में देरी, संतान सुख में देरी, कहीं और भी देरी। तो ये रेखा जब हो तो बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स, गलत संगत, गलत आदतें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को होती हैं। तो यहाँ पर शुक्र पर बहुत ही नेगेटिविटी है। चीज़ें लेट होना, जिस उम्र में शादी सबकी जानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा शादी लेट होना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। फिर बात करेंगे मंगल की तरफ, तो मंगल पर भी आपके हाथ में आड़ी रेखा ज़्यादा है, जिस वजह से व्यक्ति को टेंशन रहती है। ऐसा व्यक्ति चिंतित स्वभाव वाला होता है,
किसी न किसी बात को लेकर व्यक्ति को हमेशा चिंता जीवन काल में बनी रहती है। ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। तो अभी मैंने आपके हाथ के 9 ग्रह ऐसे देख लिए हैं। इन ग्रहों में क्या दिखता है? यहाँ पर भगवान के प्रति धार्मिकता, आध्यात्मिकता, गृह निर्माण के संकेत हैं। बुढ़ापा ठीक ठाक है, मान सम्मान ठीक ठाक है, व्यापार में ठीक ठाक लाभ है, शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं है, स्त्री जाति के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, पाचन तंत्र में समस्या आएगी, कर्म अभी बहुत बढ़िया हुए नहीं है, राहु को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी, जिस वजह से जीवन में 2 बार आपको बड़े नुकसान होंगे अचानक से, अल्पकालीन नुकसान एक साथ जो होते हैं। शुक्र पर बहुत ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं हैं। यहाँ पर इस रेखा से वैवाहिक जीवन में तनाव, कष्ट है और यहाँ पर टेंशन है। ये चीज़ें मुझे आपके ग्रहों में दिखती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपकी रेखाओं को देखते हैं। आपकी रेखाओं में हमको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखती है एक बढ़िया धनुषाकार रेखा। ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर तो सूर्य की उंगली लंबी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का नेचर रिस्की होता है। व्यक्ति रिस्क टेकर होता है और रिस्क लेकर जीवन में अच्छे खासे लाभ कमाता है। इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। बात करेंगे यहाँ पर बुध पर्वत की तरफ, तो ये है आपके हाथ में आपकी बुध की उंगली और यहाँ से यहाँ तक बुध की जो रेखा है थोड़ी सी ये छोटी पड़ रही है। देखिए, बुध की उंगली का छोटा पड़ जाना ये व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में समस्या देता है। बाकी उंगलियाँ सही हैं, ठीक हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब आते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा ही जनरली बहुत कुछ व्यक्ति के बारे में बताती है। देखिए, यहाँ पर अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा धुंधली है, जिस वजह से अच्छा नहीं होता है। शुरुआती जीवन में कष्ट या दिक्कतें व्यक्ति को होती हैं। फिर जैसे जैसे आपकी हृदय रेखा आगे बढ़ती है तो एक रेखा और, एक रेखा और, एक रेखा और, एक रेखा और, यानी हृदय रेखा में से रेखा नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जब भी पैसा उधार देगा, ब्याज का काम करेगा, कमीशन का काम करेगा, कर्ज का काम करेगा, व्यक्ति को नुकसान होंगे। ये इस बात का संकेत होती है। और जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति को कभी भी किसी अपने करीबी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, अब आपको मेरे लिए उतना करना है। जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहाँ पर नुकसान और इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होना, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देती है। इसके बाद आपके हाथ की जो हृदय रेखा है वो आगे बढ़कर इस प्रकार आपके मंगल में मिल गई है। यहाँ पर देखिए, ये मंगल होता है और मंगल में जब हृदय रेखा चली जाए तो व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति की कुंडली में पूर्ण तरह से वाणी दोष होता है। वाणी दोष से मतलब है कि व्यक्ति गुस्से में आकर, आवेश में आकर किसी बड़े बूढ़े का अपमान करेगा, किसी साधु संत सिद्ध पुरुष से उल्टा बोलेगा, अपनी वाणी से अपने पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के कमाए गए पुण्यों का नाश करेगा, पापों को बढ़ाएगा, रिश्तों को बिगाड़ेगा, अधर्म करेगा, गलत बोलेगा, अपशब्द बोलेगा और अपने भाग्य को खराब करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें होती है। वो बड़ा बूढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन व्यक्ति की किस्मत में वाणी दोष है। व्यक्ति अपनी जीवा से, अपने बोले गए शब्दों से, अपने मुख से बड़ा परेशान होगा, बड़ा दिक्कत होगा, अच्छे खासे रिश्तों को बिगाड़ेगा। ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए कि मैं कब कहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ और इसका क्या असर होगा। इसलिए ये रेखा वाणी दोष देती है, व्यक्ति वाणी से परेशान होता है, वाणी से दिक्कत में रहता है। इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा ऐसे चलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा ठीक है कि चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, व्यक्ति को लाभ व्यक्ति जीवन में समस्याओं का समाधान करने वाला है और कोई नेगेटिविटी नहीं है। बुद्धि को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना स्ट्रेस, ना डिप्रेशन, ना चिंता के कोई संकेत यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। जीवन रेखा व्यक्ति की स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु को दिखाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से आपकी जन्म होता है, ऐसे चलती है जीवन रेखा। यहाँ पर एक पहला कट आया, ये वैवाहिक जीवन वाला कष्ट है। फिर बुढ़ापे में 2-4 कट हैं। ये आपकी जीवन रेखा नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात जीवन रेखा पर नहीं है। बीच में आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये फाइनेंशियल अचीवमेंट को दिखाती है। किसी को प्रॉपर्टी आती है समय में, किसी का प्रमोशन होता है, किसी को लाभ मिलते हैं, कोई अच्छा व्यापार करता है। तो कुल मिला के चीज़ों का अच्छा होना। तो ये रेखा जनरली व्यक्ति को बहुत लाभ देती है। अगर इसकी आयु की गणना की जाएगी तो ये यहाँ से जीवन रेखा निकलती है और यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा है और ये एज है आपकी मेरे हिसाब से 47। दूसरा ये एज है मेरे हिसाब से 50। तीसरी एज है मेरे हिसाब से 56। ये कुछ आयु यहाँ पर दिखती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है आपकी बुध रेखा। यहाँ पर मैंने बोला था कि व्यापार को लेकर अच्छे लक्षण नहीं है, लेकिन अगर किसी जातक के हाथ में बुध पर्वत नॉर्मल हो, लेकिन वहीं बुध रेखा इतनी मजबूत हो कि वो भाग्य रेखा से भी मजबूत जा रही है, इसका मतलब ये है कि ऐसा जातक 100% बिजनेस में
बड़ा सफल होगा, बड़ी सक्सेस व्यक्ति को बिजनेस में मिलेगी। एक आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा भी है जो कि चंद्र से जा रही है, जिसका मतलब ये है कि जीवन साथी भाग्यशाली आएंगे। आप गड़बड़ ना करें तो आप विवाह के बाद बहुत फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आपके विवाह के बाद आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी और तेज़ी से होगी, ये हमको दिखता है। इसलिए ये चीज़ भी है। और यहाँ पर देखिए मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन बने हुए मनी ट्रायंगल में एक रेखा ये बिल्कुल इसको काट के गई है, यानी बड़ा पैसा बनेगा, जुड़ेगा और उसमें नुकसान भी कम से कम। देखिए ये साफ साफ दिखाती है कि आपने जीवन में इतना पैसा जोड़ा और इसमें से इतना इस रेखा नुकसान की वजह से चला गया और इतना पैसा बच गया। तो कहीं ना कहीं पैसा जोड़ने के बाद भी खर्च और नुकसान यहाँ पर दिखते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है और मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण यहाँ पर पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ देखकर क्या समझ में आया, अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपने पूछा कि वाट आर माई स्ट्रेंथ और वाट आर माई वीकनेस। आपके हस्त रेखा के हिसाब से ग्रहों की अगर बात करें तो वीकनेस है आपके खुद के आपका सेल्फ कंट्रोल। आप विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ लॉयल रहेंगे, ऐसा मुझे कम लगता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस रहेगी। यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं भी हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत भी है, तो ये मुझे आपकी वीकनेस समझ में आती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो आपका भाग्य और आपका बिजनेस सेंस आपके लिए बड़ी स्ट्रेंथ रहेगा और आप वहाँ पर बिजनेस में कुछ कर दिखाएंगे, ऐसा भी समझ में आता है। वार हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पर्सनल ग्रोथ। देखिए आप भक्ति कीजिए, अपनी जबान पर पूरा कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, यही कर्म आपके लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, जबान पर पूरा कंट्रोल, अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी और अपने भगवान का नाम जप, ये 3 चीज़ आपके लिए आपको बहुत ग्रो करेंगे। कर्म से, पैसे से, परिवार से, आप हर चीज़ से ग्रो होंगे। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट माई रोमांटिक लाइफ। देखिए आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप कोई दिक्कत गड़बड़ ना करें तब तक। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली और फ्रेंड्स। यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं हैं, इसलिए इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिखता कि आएगा या कैसे भी कुछ भी होगा। विवाह के बाद वहाँ पर दिक्कतें बढ़ेंगी। वाट डज माई करियर पाथ लुक लाइक। आपका करियर पाथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा है, जिस वजह से विवाह के बाद 2-3 साल आपके बड़े भाग्यशाली रहेंगे। उसके बाद अगर आप नौकरी भी करते हैं तो किसी भी तरह से आप बिजनेस में शिफ्ट होंगे और बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। ये मुझे आपका करियर ऐसे समझ में दिखाई देता है। आर देयर एनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ शुड आई कंसिडर। जी हाँ, बिजनेस करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आप मत छोड़िएगा। हेल्थ, आर देयर एनी हेल्थ कंसर्न शुड आई बी अवेयर। हाँ जी, हेल्थ कंसर्न जब आएंगे जब यहाँ पर ये कट आ रहे हैं, ये लगभग 50s के बाद हैं, तो इस हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिएगा, आपको ठीक रहेगा, आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। हाउ कैन आई मेंटेन बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, देखिए इसका कोई उपाय नहीं होता, बस इतना रहता है योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर करके रखिए, आपको यही चीज़ें आगे बढ़िया रहेंगी। फिर है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। देखिए हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है सबके जीवन का पर्पज़ होता है मोक्ष और मुक्ति, वो होता है अच्छे कर्म और भगवान के नाम जप से। एम आई ऑन द राइट पाथ इन माई लाइफ। जी हाँ, आप मुझे अभी सही दिखते हैं, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें सही रहेंगी ऐसा नहीं दिखता है। वाट आर द मेजर इवेंट्स आई एक्सपेक्ट इन कमिंग ईयर्स। मेजर इवेंट्स ये हैं, ये और ये सारी खड़ी रेखा पॉजिटिव है, ये सारी आड़ी रेखा नेगेटिव है। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर माई अपकमिंग चैलेंजेस। अपने मॉरल्स को सुधार कर अपने आने वाले चैलेंजेस को आराम से निकाल सकते हैं। और आपके कुछ सवाल और रह गए हैं। वाट मेजर इवेंट्स, एक सेकेंड, वाट एडवाइस डिड यू डू यू हैव मी एट दिस टाइम। अभी एडवाइस इतना ही बोलूँगा कि विवाह से पहले रिलेशनशिप मत रखिएगा। रिलेशनशिप है तो वो शादी तक जाना चाहिए और अपने भगवान का नाम जब अभी से शुरू होना चाहिए। ये चीज़ कीजिएगा, आपके जीवन साथी भाग्यशाली होंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी, अपनी किस्मत के साथ बेईमानी होगी। आर देयर एनी लाइफ लेसन शुड आई फोकस ऑन। आप नाम जब कीजिए और कोई बड़े लाइफ लेसन आपको नहीं है। आपकी रेखा ठीक है, अच्छी है, तो अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखना, करियर पर ध्यान देना और अपने भगवान का जप करना और किसी पार्टनर के साथ ईमानदार रहना, यही 4 चीज़ें आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए होंगे। आपको कुछ और पूछना पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब वो भी मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसे लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है ये जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय मुझे शुक्र के देने हैं, ये जो कटारे इनके देने मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको उनके ऊपर पहुंचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।